नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की तैयारियां फिर से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस उनके सर पर सेहरा सजाने के लिए हर कोशिश कर रही है। खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस संसदीय दल का नेता राहुल गांधी होंगे ताकि वो लोकसभा में विपक्ष का नेता बन सके। इस खबर पर ज्यादा डिटेल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयन भारत की डायरेक्टर, पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार अर्चना सिंह। अर्चना जी, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ने जो वादे किए हैं या कांग्रेस ने अब जो फैसला लिया है, राहुल गांधी उस पर पूरा खड़े उतरेंगे या फिर वो फिर से धोखा दे देंगे? देखिए, जब मंजू आपने जिक्र किया ना दूल्हा शब्द का, तो मुझे पटना में जो पहली बैठक इंडिया अलायंस की हुई थी वो याद आ गई। जब लालू प्रसाद यादव ने कहा था राहुल गांधी के लिए कि ये दूल्हा बनेंगे और हम सब बाराती, लेकिन अब दूल्हा तो वो बन नहीं पाए। दूल्हा बनने से उनका मतलब था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे और हम सब सरकार में साथ में होंगे। लेकिन अब तीसरी बार आ तो नरेंद्र मोदी ही रहे हैं, उसके बाद नैरेटिव अलग अलग तरह के चलाए गए, लेकिन तस्वीर यही साफ है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही है। बिल्कुल, एनडीए की सरकार आ रही है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं, तो दूल्हा तो वो बन नहीं पाए। हाँ, सहबाला की भूमिका में वो जरूर दिख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आप तरीका देखिए काम करने का। कांग्रेस पार्टी के CWC की बैठक होती है। बैठक में राहुल गांधी से कहा जाता है कि आप विपक्ष का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तैयार हो जाए। ये पद बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से इस पद पर लोकसभा में कोई नहीं है, यानी किसी को भी नेता प्रतिपक्ष होने का ओहदा मिला ही नहीं। इसकी वजह यह है कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए कम से कम विपक्षी पार्टी के पास 10% सांसद होने जरूरी हैं। यानी 543 सांसदों की लोकसभा है, तो 54 सांसद होना जरूरी है। 2014 में कांग्रेस के पास 44 सांसद थे और 2019 में भी वो 54 के आंकड़ा नहीं छू पाई, 52 पर रुक गई थी। उसके बाद तमाम तरह का नैरेटिव चलाया गया कि बीजेपी को बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का ओहदा दे देना चाहिए, मान्यता दे देनी चाहिए। लेकिन वो लोग ये नहीं पूछते कि क्या कभी नेहरू जी ने ये किया, क्या कभी इंदिरा गांधी के वक्त पे ऐसा हुआ कि अगर 10% सांसद नहीं है तो क्या कभी बड़ा दिल दिखाया? कांग्रेस पार्टी से छोटा दिल ज्यादा किसी का नहीं होगा, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बड़ा दिल दिखाइए। भाई 60-65 साल आपने राज किया, आपने कब बड़ा दिल दिखा दिया था? लेकिन अब बात करते हैं जो आज करंट सिचुएशन बनी है। CWC की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। राहुल गांधी को कहा गया कि वो नेता प्रतिपक्ष के लिए तैयार हो, वो कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करें, विपक्ष की नुमाइंदगी राहुल गांधी करें। ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। प्रस्ताव भी पास कर दिया। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया? राहुल गांधी ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे समय चाहिए सोचने का, मैं सोच के बताऊंगा। राहुल गांधी 2 जगह से जीते हैं, रायबरेली और वायनाड से। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि वो दोनों जगह जाएंगे और वो लोगों का धन्यवाद देंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ेंगे? अगर राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश में जो जनता ने जीत दिलाई है, वो जनता एक बार नाराज होगी कि सोनिया गांधी आके डायलॉग मारती हैं कि मैंने अपने बेटे को आपको सौंप दिया। बिल्कुल, कोई राजतंत्र चल रहा है क्या जो आपने अपने बेटे को सौंप दिया? लेकिन इसी तरह की बात गांधी परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाती है। तो अब सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या वायनाड की सीट छोड़ेंगे? वायनाड की सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी तो वहां जो मुस्लिम वोट उनको मिला है उसको वो क्या जवाब देंगे? जब उनको एक सीट छोड़नी ही थी तो उन्होंने क्या वायनाड के लोगों को बेवकूफ बनाया? क्योंकि वायनाड में वोटिंग होने के बाद राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया रायबरेली से, आखिरी दिन नामांकन दाखिल किया। इसकी वजह यही थी, वो चाहते थे वायनाड से चुनाव हो जाए, मतदान हो जाए, क्योंकि लोगों में गलत मैसेज ना जाए कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़े। अब क्या वो बनेंगे नेता प्रतिपक्ष? क्या वो बात मानेंगे? कांग्रेस पार्टी की परिपाटी देखिए, व्यक्ति पार्टी से बड़ा है। अगर आपको किसी को संसदीय दल का नेता बनाना होता है, अगर आपको चाहते हैं कि ये नेता हमारी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष बने, तो आप क्या करते हैं? मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई इनका नाम प्रस्तावित होगा। बैठक होती है, सब तय होते हैं, वो नाम प्रस्तावित होता है और नाम तय हो जाता है क्योंकि पार्टी ने आपका नाम तय किया है। लेकिन यहाँ पार्टी बड़ी है ही नहीं, कांग्रेस में बड़ा व्यक्ति है गांधी परिवार, मतलब कांग्रेस। इसीलिए
यहाँ पर राहुल गांधी से गुजारिश की जा रही, जैसे सोनिया गांधी से गुजारिश की जा रही थी। कांग्रेस की जो नेता थी रेणुका, वो रो रही थी कि सोनिया माता आप ही बन जाइए प्रधानमंत्री, आपके अलावा और कौन बनेगा। वही स्थिति है यहाँ पर। इन लोगों ने पद की गरिमा को खत्म कर दिया है। अगर राहुल गांधी नहीं बनना चाहते थे तो पब्लिक फोरम में इस बात को लाने की क्या जरूरत है? आप किसी और के नाम को प्रस्तावित कर देते अगर राहुल गांधी नहीं बनना चाहता। ऐसा तो है नहीं कि मीटिंग में जो बात होती है उसको जब आप बाहर लीक करेंगे या बाहर आप भिजवाएंगे मीडिया में मैसेज, उसके बाद आपकी चीजें तय होंगी। ये चीजें तय होती हैं, सिर्फ औपचारिकता भर मीटिंग होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये दिखाती है कि राहुल गांधी का कद कितना बड़ा है। वो इसको भी मना कर सकते। क्यों? आपको याद होगा वो वक्त जब कैबिनेट, मनमोहन सरकार की कैबिनेट के फैसले को फाड़कर फेंक दिया था राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये वो राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के फैसले को, देश की कैबिनेट के फैसले को फाड़ के फेंक सकते हैं। ये उस मानसिकता, उस सोच के लोग हैं। तभी दिखाते हैं कि व्यक्ति बड़ा है। राहुल गांधी सोच के बताएंगे कि वो कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसको इतनी मुश्किल से तीसरे टर्म में 10 साल तक उसको ये स्थिति नहीं थी उसकी कि वो नेता प्रतिपक्ष बन पाए, अब नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर मिला। और ये अवसर कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों गंवाना चाहती है? क्यों राहुल गांधी इस पद को नहीं लेना चाहते और कि लेने पर उनको क्या दिक्कत होगी? पहली बात, राहुल गांधी के संग एक परेशानी है कि उन्हें अधिकार सारे चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहने को गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन रबर स्टैंप है वो, ये सब जानते हैं। फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं, पार्टी में क्या होगा ये राहुल गांधी ही तय करते हैं। तो राहुल गांधी, मैं आपको आज ये बात बता रही हूं और आप देखिएगा इसी बात पर मुहर लगेगी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे। उसकी 2 वजह, एक जो मैंने अभी बताई, राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। कोई वो चाहते नहीं कि उनके ऊपर किस चीज के, लेकिन फैसले सब वो लेना चाहते हैं। यानी नेता प्रतिपक्ष जो हो वो कहेगा वही जो राहुल गांधी चाहेंगे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो भाई राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी बोल नहीं सकते, नेता प्रतिपक्ष कैसे बनेंगे? आपने देखा पूरे चुनाव में नैरेटिव चलाया कांग्रेस पार्टी ने, नरेंद्र मोदी के इतने इंटरव्यू मीडिया ले रहा है, नरेंद्र मोदी क्यों मीडिया में नजर आ रहे हैं? अरे राहुल गांधी कहां है, क्यों नहीं आते? किस चैनल को, किस मीडिया हाउस को राहुल गांधी इंटरव्यू देंगे और वो नहीं चलाता? क्या ये संभव है? दरअसल दिक्कत क्या है, राहुल गांधी 5 मिनट बोल नहीं सकते। उनसे 5 मिनट विषय पर बोला ही नहीं जा सकता। आप उनके पिछले 5 साल का देख लीजिए, वो एक मुद्दा उठाते हैं, उस पर बोलते हैं और भाग जाते हैं। 2 लाइन 4 लाइन, इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाते हैं। कभी कॉन्क्रीट किसी मुद्दे पर तथ्यात्मक रूप से उनको बोलते हुए आपने नहीं सुना होगा। जब वो राफेल की बात भी कर रहे थे तो कभी आंकड़ा कुछ बताते थे, कभी कुछ बताते थे, कभी कुछ बताते थे। राहुल गांधी दरअसल अनफिट फॉर एवरी पोस्ट है, अनफिट फॉर एवरी पोस्ट। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं, वो बोल ही नहीं सकते। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है? नेता प्रतिपक्ष के तौर पे हमने सुषमा स्वराज को सुना है, हमने अरुण जेटली को सुना है। मैं तो कह रही हूं अधीर रंजन चौधरी, जिनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि सबसे बड़ा संसदीय दल था तो कांग्रेस पार्टी के वो नेता थे, उस नाते वो बोलते थे, फिर भी बोलते थे। राहुल गांधी बोल ही नहीं सकते। विपक्ष के नेता को सशक्त आवाज होना होता है, विपक्ष के नेता को तथ्यों पे बोलना पड़ता है। विपक्ष के नेता हिट एंड रन की तकनीक पे काम नहीं करते कि आप आए संसद में। राहुल गांधी को जब कुछ बोलना होता है संसद में सांसद के तौर पर जब अपनी बात रखनी होती है, आपने देखा होगा वो आएंगे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और चलाया गया बीच में तो कि शेर आया शेर आया। आपको याद होगा जब उनकी सदस्यता चली गई थी लोकसभा की, उसके बाद जब उनको वापस मिली, वो आएंगे, वो अपनी बात बोलेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद उसका जवाब भी नहीं सुनेंगे। तो राहुल गांधी इतने इम्पेशेंट हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि जो मोबाइल है वो 5 मिनट 10 मिनट बिना मोबाइल देखे नहीं रह सकते। और ये बात मैं सुनी सुनाई बातों के आधार पे नहीं कह रही हूं, मैं हमेशा कोई भी बात अगर कहती हूं तो मैं खुद का आकलन करती हूं। आप राहुल गांधी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो जब बोलेंगे उसके बाद जब वो बोलना बंद करेंगे, अगर सवाल पूछने में 4-5 मिनट हो गया, आपको तुरंत उनके हाथ में मोबाइल दिख जाएगा। वो कभी रह ही नहीं सकते। तो वो इतने कहना चाहिए इम्पेशेंट हैं, वो मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अब कांग्रेस पार्टी इस बात का श्रेय दे सकती है कि 99 सीटें आ गई राहुल गांधी की वजह से, राहुल गांधी की मेहनत की वजह से। ये इस वजह से नहीं आई हैं। ये जो नैरेटिव चलाया गया, उस नैरेटिव में जनता आ गई और जॉर्ज सोरोस जो 100 करोड़ रुपए जिसने लगाए हुए थे कि भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, सिर्फ इसलिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। तो इंटरनेशनल साजिश, देश में जिस तरह की साजिशें की गई,
बीजेपी से भी गलतियां हुई टिकट बांटने में, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अगर हम वहां की बात करें। ये सारे कारण हैं, इस वजह से कांग्रेस पार्टी 99 पर पहुंची है। लेकिन अब उनकी पार्टी के नेता हैं, वो क्रेडिट पूरा दें राहुल गांधी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को क्यों परेशानी हो। 99 ही सीटें आई हैं, ज्यादा भी नहीं है 99 से। अरे वो तो 99 सीट के बाद आपको याद होगा जब रिजल्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, तो वो तो लग रहा था कि उनसे पूछा गया कि क्या आप सरकार बनाएंगे, तो कह रहे हैं इंडिया अलायंस तय करके बताएगा। अरे भाई 242 सीटें आई हैं दूसरे पक्ष की, मतलब आपसे 2.5 गुना ज्यादा सीटें हैं, और आप ये बात कह रहे हो, मतलब आपकी दिमागी स्थिति क्या है ये पता चलता है, आपकी समझ कितनी है। सबसे बड़ी पार्टी को इन्विटेशन मिलता है और ये लोग क्या नैरेटिव चलाते हैं, 240 सीटें, मतलब मोदी को रिजेक्ट किया है। कांग्रेस पार्टी ने 206 सीटें 2009 में, 146, या अगर मैं सही हूं इस वक्त, सही से ही आंकड़ा मुझे याद है, 146 सीटें थी 2004 में। सरकार बनाई है, वो सरकार जनता का मैंडेट थी, लेकिन 240 सीटें जनता का मैंडेट नहीं है। यही फर्क है जो ये लोग नैरेटिव चलाते हैं। राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी से भागेंगे, इसीलिए वो, मैं एक बार फिर कह रही हूं, नेता प्रतिपक्ष का पद कभी नहीं लेंगे, वो उस पर नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं, वो किसी विषय पर बोल नहीं पाते, वो तमाशा कर सकते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बोल सकते हैं, उनके पास नया बोलने का कुछ नहीं। अभी आपने देखा होगा इस पूरे चुनाव में संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे, बिल्कुल, है ना, वो दिखा रहे थे। तो वो इस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं, वो लोकसभा में उठ के नरेंद्र मोदी को गले लग सकते हैं, वो आंख मार सकते हैं। वो उनकी संसद में उपस्थिति कितनी है ये आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो संसद में मौजूद रहना होगा। विदेश दौरों का क्या होगा भाई, चुनाव खत्म हुए विदेश दौरे पे जाना होगा ना अभी, तो कैसे फिर राहुल गांधी मैनेज कर पाएंगे। राहुल गांधी बिल्कुल कतई किसी कीमत में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, यह बात मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूं। कांग्रेस पार्टी भले ही राहुल गांधी की पैकेजिंग रीपैकेजिंग करती रहे, और उसे लग रहा होगा कि शायद राहुल गांधी ने जो दो एक भारत जोड़ो यात्रा, एक न्याय यात्रा निकाली, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है, लेकिन बड़ा कारण कुछ और है, इसमें बीजेपी की कमियां। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है, खासतौर पे पिछले 10 साल के बाद। एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, एक सरकार, एक प्रधानमंत्री 10 साल तक रहता है। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा जिस तरह के नैरेटिव चलाए गए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह से मुसलमानों की सभा करके सीधे सीधे कहा गया कि आपको वोट किसको देना है, ना आपको अपना धर्म देखना है, ना जाति देखनी, ना कैंडिडेट देखना, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है। बिल्कुल इसी आधार पर एक मुश्त वोटिंग हुई, और जिस तरह की वोटिंग मुस्लिम करता है राजनीतिक वोटिंग, वैसी वोटिंग हिंदू नहीं करता है, और इसीलिए यह स्थिति हुई है। यानी कुल मिला के सबने चारों तरफ से घेर के नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश की, लेकिन पीछे नहीं ले जा पाए। सरकार आखिर मोदी की ही बन रही है। पर मैं उसमें हार भी नहीं मारती, क्योंकि बीजेपी की जितनी सीटें आई थी उतनी तो इंडिया अलायंस की भी सीटें नहीं आई हैं, टोटली नहीं आई हैं, बिल्कुल पूरी उनकी सीटें नहीं आई, उनकी 293 सीटें, बिल्कुल, उससे ज्यादा तो बीजेपी की अकेली थी। 293 सीटें हैं, और इंडिया अलायंस की सीटें 233 है शायद, तो इसीलिए इनकी सीटें इससे कम है। लेकिन इंडिया अलायंस, पहली बात, नेता, अगर इंडिया अलायंस के गठबंधन का ही अगर सबसे बड़ा नाम या उस दल का नेता भी अगर राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी तय करने जाएगी ना, कोई राजी नहीं होगा उसमें, कोई राहुल गांधी के नाम पर कभी तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी खुद नहीं जानते वो कब कहां क्या बोल देंगे। बिल्ली के भाग से छीका जरूर फूटा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी ना नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, और अभी थोड़ी देर बाद संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। संसदीय दल का नेता कौन चुना जाएगा ये सवाल है, क्योंकि जो संसदीय दल का नेता होगा कांग्रेस पार्टी का, वही नेता प्रतिपक्ष अमूमन होता है। लेकिन अब राहुल गांधी के लिए नियम, कायदे, कानून सब बदल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मतलब गांधी परिवार, और उनके लिए बस एक ही है, गांधी परिवार की पूजा। गांधी परिवार जो कहे वही सही। कांग्रेस में जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ गांधी ही तय करेगा, चाहे वो पद में हो या पद पर ना हो। तो फिर ये नहीं लगता कि जो ये गांधी परिवार को ही लेकर चल रहे, तो यही एक स्थिति है कि आज मतलब 99 वोट आए हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं डूब ही रही है पार्टी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सिर्फ गांधी परिवार के चेहरे को ही आगे करते हैं और वो किसी और को मौका नहीं देना चाहते। इसमें दो दिक्कतें हैं। गांधी परिवार को आगे करते हैं, कांग्रेस के संग समस्या दो हैं। बिल्कुल, बिना गांधी के कांग्रेस चल नहीं सकती, कांग्रेस टूट जाएगी। और गांधी है, राहुल गांधी ने कसम खा ली है
कि मैं पेट में बड़ा सा पत्थर बांध के डूबूंगा और ऐसा डूबूंगा कांग्रेस पार्टी को कि वो ऊपर ना आ पाए। ये तय कर लिया उन्होंने। और ये देखिएगा, अभी इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर ये इसको देख रहे हैं, लेकिन अगर लार्जर पिक्चर देखेंगे ना, राज्यों में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर एक भी सीट नहीं, 0 सीट मिली है कांग्रेस पार्टी को, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने ओडिशा में अपने दम पर सरकार बनाई है, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है, सिक्किम में बीजेपी ने सरकार, इसकी कोई बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा, वोट बढ़े हैं, वोटों की संख्या बीजेपी की बढ़ी है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। कांग्रेस ने अपना गैप कम किया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बहुत पीछे है, बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा नेता हो जिसकी जवाबदेही हो, जो 24/7 पॉलिटिशियन हो, जो राहुल गांधी नहीं है, इसीलिए वो नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं लेंगे। मतलब एक बार फिर दूल्हा ढूंढने की तैयारियां शुरू होगी राहुल गांधी। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो बोला कि मैं सोच के बताऊंगा, तो इसका मतलब इनकार ही है। तो मतलब फिर क्या इंडिया अलायंस दोबारा से दूल्हा ढूंढेगी? राजा है वो, सोचेंगे बताएंगे, राजतंत्र उनका तो होता है ना कि वो तो सोचेंगे बताएंगे। अब आपने बता दिया, पार्टी ने कहा है, पार्टी क्या चीज है, मैं सोच के बताऊंगा ना, वो वाला है उनका, वो वाला हिसाब रहता है। धन्यवाद अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हसरत थी राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की, वो पूरी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी कहा है कि वो सोच कर बताएंगे। हालांकि उनका जवाब क्या होगा ये सबके सामने है। ऐसी और तमाम डिबेट और ऐसी खबरों को देखने के लिए आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।